हेलो दोस्तों, आज हम आप लोगों को एक ऐसे लव के कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनकर आप कहोगे यह लव कम और हवस ज़्यादा था। दोस्तों, मेरा नाम रवि कुमार और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल ज्ञान 5.6। तो दोस्तों, आप हमारा चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमें आप लोगों का सपोर्ट का सख्त ज़रूरत है। आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें और शेयर भी करें, ताकि हमारा मनोबल बढ़ते रहे और हम आप लोगों के बीच में अच्छे अच्छे कंटेंट को लाते रहें। तो दोस्तों, कुछ होता यूँ है कि एक लड़का को अपने ही क्लासमेट की एक लड़की से प्यार हो जाता है। लड़का दिखने में काफ़ी स्मार्ट होता है और लड़की भी काफ़ी अच्छी दिखती है। उन दोनों को आपस में प्रेम हो जाता है। तो आजकल का प्रेम तो दोस्तों आप लोग जानते ही हो, लोग दिल के चक्कर में कम और बिल के चक्कर में ज़्यादा रहता है। ऐसा ही कुछ हुआ इस प्रेम कहानी के साथ में। लड़का का प्रेम प्रसंग स्टार्ट होके 10 से 15 दिन भी नहीं हुआ और वह लड़की को एक्सेप्ट बारसेट करने का ऑफर दे दिया। और आजकल की लड़कियां भी इतनी फास्ट है कि वह एक्सेट वर्सेट गेम के लिए रेडी भी हो गई। और दोस्तों, मैं बता दूं, इन दोनों लड़के लड़कियां का उम्र भी कुछ ज़्यादा खास नहीं था। लड़के का उम्र महज 18 साल से कुछ ही प्लस था और वहीं पे दोस्तों, लड़की की उम्र महज 14 से 15 साल की होती है। इस लड़के का नाम दोस्तों राजेश होता है और लड़की की नाम प्रिया होती है। प्रिया महज 14-15 साल की होती है दोस्तों, और यह जो राजेश होता है 18 साल से कुछ महीने ही उसका एक्स्ट्रा होता है। उन्हें यह एक्सेट वारसेट गेम खेलने का मन तो बहुत कर रहा था, लेकिन वह एक्सेट वारसेट गेम के बारे में उसे कुछ भी नॉलेज नहीं था। बस उसे इतना था, जाना है और कैसे भी एक्सेट वारसेट करना है और माइंड को फ्रेश करके आ जाना है। तो दोस्तों, वह दोनों अपने ही मार्केट में, उसका सुपौल डिस्ट्रिक्ट पड़ता था दोस्तों, और वह दोनों का घर डिस्ट्रिक्ट सुपौल में ही था। वह एक ओयो में चले जाते हैं और वहाँ के जो मैनेजर होते हैं उनसे एक रूम की डिमांड कर देते हैं। फिर लड़के का आईडी जब पूछा जाता है तो लड़का अपना आईडी देता है। तो लड़का का तो 18 प्लस होने की वजह से उसे रूम के लिए अनुमति मिल जाती है। लेकिन जब उस ओनर को उस लड़की को देख के जब उन्हें ऐसा लगा कि यह लड़की तो महज 14-15 साल की है, तो वह उनका आईडी पूछा। वह लड़की जब अपना आईडी उन्हें दिया तो उसका आईडी के अनुसार महज उनका 14 साल 6 महीना ही उम्र हो रहा था। ऐसे में वह होटल का जो मैनेजर था वह सोचता है कि अगर इन्हें रूम हम कैसे दे सकते हैं। लेकिन उसी ओयो में एक मेंबर होता है जो वह लड़के का एक अच्छा मित्र होता है और वह उधर ही अपना काम कुछ क्या करता था। उन्हें उसका ड्यूटी वहीं पे था। कोई कस्टमर आता है तो उसे रूम दिखाना और उसे आदर सम्मान के साथ में लाना और उसके कमरे तक छोड़ना। उसका जॉब दोस्तों वहीं पे लगा हुआ होता है। फिर वह अपने दोस्तों को इन सब चीज़ों के बारे में बताता है कि देख भाई, मैंने बहुत मुश्किल से इसे समझा बुझा के यहाँ पे लेके आया है। अगर मेरा काम नहीं होता है
तो फिर देख ले भाई, तू अगर कुछ हो सकता है तो। फिर उसका दोस्त बोलता है, अरे भाई टेंशन क्यों ले रहे हो, आज का टाइम में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, ओनली पैसा होना चाहिए, पैसा तुम दबा के लाए हो ना भाई। वो अपने दोस्त को ऐसा बोलता है भाई कितने तक में काम हो जाएगा। फिर वो लड़के बोलते हैं तुम ज़्यादा नहीं, 1000 रुपया एक्स्ट्रा दे दो, मैं सब मैनेज करवा दूंगा। और वह लड़के 1000 रुपया एक्स्ट्रा का डिमांड करता है और डायरेक्ट मैनेजर से जाके बात करता है कि देखिए सर, इन लोगों का रिलेशन काफ़ी दिन से चल रहा है और मैं इन्हें काफ़ी अच्छे से जानता हूँ, कुछ भी परेशानी की बात नहीं है, लड़का 1000 रुपया एक्स्ट्रा पे करने का लिए तैयार है, आप उन्हें कमरा दे दीजिए। मैनेजर भी पैसे की लालच में कमरा उन्हें दे देता है, क्योंकि उन्हें ओनली पैसे से मतलब होता है। और उन्हें क्या पता था क्या कुछ हो ही जाएगा, उन्हें तो इन सब आम हो गया था, क्योंकि वह रोज़ इस तरह का केस देखते थे और रोज़ कोई अगर इस तरह का मेंबर्स मिला तो उससे ज़्यादा एक्स्ट्रा पैसा लेकर उसे रूम प्रोवाइड करवा देते थे। लेकिन यह दोनों 1000 रुपये एक्स्ट्रा देकर रूम ले लेते हैं और यह दोनों एक्सेट वारसेट के लिए इतना उतावला होता है कि रूम में जाते ही एक्सेट पारसेट गेम खेलना चालू कर देता है। और वह दोस्तों एक्सेट बारसेट गेम का उसे कुछ भी आइडिया नहीं था, वह उल्टा सीधा करके जैसे तैसे गेम को प्ले करते हैं और जैसे तैसे वह लोग करते हैं। लड़की का तो इससे इस गेम का कुछ आइडिया नहीं था, बस उन्हें इतना था कि हमारा कुएं का पानी निकले और हमें आराम मिले। स्टार्टिंग में तो उन्हें थोड़ा प्रॉब्लम्स हुआ, बाकी जब गेम स्टार्ट हुआ तो वह लड़का का जो पेनिस होता है वह लड़की की योनि में सही से जा नहीं पा रहा था। लड़के ने जबरन उसे धकेलने की कोशिश किया और झटके मार दिया। इससे हुआ कुछ यूं कि लड़की का जो प्राइवेट पार्ट होता है उसमें से ब्लड आना चालू हो जाता है, और ब्लड कुछ इस तरह से आता है जैसे कोई नस नहीं कट जाता है भाई, इस तरह से ब्लड आना चालू हो जाता है। अब लड़के का तो माइंड ही काम कुछ नहीं करता है, वह शर्म के मारे किसी को कुछ बताने का भी हालत में नहीं होता है। लेकिन वह किसी तरह करके उसका जो मित्र उस होटल में काम करता था, वह उसे अपना एक सच्चा दोस्त समझकर उसे कॉल करके बुलाता है और बताता है भाई देख ऐसा ऐसा हो गया है। और लड़की को देखते ही देखते काफ़ी ब्लड बाहर निकल गया होता है। जब तक उसका दोस्त कहीं पे गया हुआ था वह आने में 15 से 20 मिनट लगा देता है, और जब तक उसका दोस्त पहुंचता है तो लड़की का बॉडी कुछ भी मूवमेंट नहीं होता है। लड़की का बॉडी में आखिर कुछ मूवमेंट होता ही नहीं है। वो लड़का काफ़ी हैरान परेशान हो जाता है, लेकिन जब उसका दोस्त आता है तो उससे वह संभालने की कोशिश करता है और बोलता है देख इसे कुछ भी नहीं हुआ, ये ओनली बेहोश हो गई है, मैं रुक कोई डॉक्टर का इंतज़ाम करता हूँ। और एक जो गांव के डॉक्टर होते हैं उनसे उनकी थोड़ी बनती थी, उन्हें वह किसी तरह समझा बुझाकर एक्स्ट्रा पैसे देने लालच को दिया और वह डॉक्टर को लेके आया। डॉक्टर जब मौके पर पहुंचा और बॉडी की जांच की तो बॉडी में कुछ मूवमेंट ही नहीं था। वह डॉक्टर उन्हें बता दिया कि यह अब इस दुनिया में नहीं है, यह किसी और दुनिया में चली गई है। यह सुनकर वह लड़का का हालत ख़राब हो गया और वह वहीं पे बैठ के काफ़ी रोने लगा। जब रोने की आवाज़
मैनेजर को सुनाई देता है। तो मैनेजर उसके कमरे में जाता है और जब इन सब चीज़ों को देखता है तो वह कुछ भी समझ में नहीं आता उन्हें कि आखिर यह क्या हो गया। वह अपने नौकरी बचाने के चक्कर में मैनेजर इमीडिएटली वहाँ से उन दोनों को छिपाने की कोशिश करता है, लेकिन किसी तरह इन सब चीज़ों के बारे में पुलिस को भनक लग जाती है और पुलिस बिना देर किए हुए, क्योंकि दोस्तों वहाँ से थाना ज़्यादा दूर में होता नहीं है, आसपास के लोगों को इन सब चीज़ों के बारे में जब पता चलता है तो किसी ने इमीडिएटली थाने को फ़ोन करके बुला लेता है। पुलिस जब मौके पर पहुंचती है और इन सब चीज़ों को देखता है, लड़की महज 14 से 15 साल की है और लड़का महज 18 साल से कुछ ही महीने ज़्यादा का है। पुलिस यह सब मंजर को देखकर काफ़ी हैरान परेशान हो जाती है। उस जिले का डीएसपी साहब जब मौके पर पहुंचते हैं तब वह अपने कार्यकाल में इस तरह का केस नहीं कभी भी हैंडल किए होते हैं। जब लड़की को वह देखते हैं तो वह काफ़ी अपने आप को अलग फील करते हैं। लड़का काफ़ी डेड बॉडी को पकड़ के रोता है। वह दोनों को पुलिस कस्टडी में लेता है और लड़की का बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल भेज दिया जाता है। फिर हॉस्पिटल से जो रिपोर्ट आता है वह काफ़ी हैरान परेशान कर देने वाला होता है। रिपोर्ट में कुछ ऐसा आता है कि लड़के ने कुछ बिना जानकारी के जैसे तैसे करके संबंध बनाया है, जिससे योनि के ऊपर जोर पड़ने से उसका जो अंदर का कुछ पार्ट होता है उस पे जोर पड़ने से वह फट जाता है और ब्लड इस कदर आने लगता है जैसे पानी का सलाइन बोतल से पानी निकलता है, ऐसे उसका बॉडी से ब्लड आना चालू हो जाता है और देखते ही देखते 10 से 15 मिनट के अंदर में ही उसकी मौत हो जाती है। तो दोस्तों, आज के कलयुग के टाइम में अपने बच्चों का काफ़ी ध्यान रखें और अपने बच्चों को सही संस्कार दें और उनके ऊपर थोड़ा ध्यान नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। आज दोस्तों इन लोगों के साथ में ऐसा हुआ है, कल किसी और के साथ में भी कुछ ऐसा होता है और इसमें तो सबसे बड़ी गलती वह होटल के मैनेजर का होता है, जो कि उसका उम्र पूरा भी नहीं होता है और वह कुछ ही पैसों के लालच में उन्हें रूम अवेलेबल करवा देता है। तो दोस्तों, आप ऐसे मैनेजर के बारे में क्या कहना चाहोगे? आखिर पुलिस तो उस मैनेजर को कस्टडी में लेके अपना काम कर ही रही है, लेकिन आपको क्या लगता है वह मैनेजर को क्या वह जो लड़की की मौत हो गई है उनकी वजह से क्या वह मैनेजर को फांसी का सज़ा होगा, नहीं तो और कुछ होगा? वह मैनेजर दोस्तों महज पैसे की दम पर 2 से 3 महीने में बाहर आ जाएंगे और फिर इस तरह का कारनामा करेंगे। तो दोस्तों, आपके अगर ज़िले में नहीं तो आपके शहर में इस तरह का अगर कहीं कुछ होता है तो अपने मीडिया भाई लोगों को इन्फॉर्म करके उसका विरोध कर सकते हैं और किसी भी लोगों को जान बचाने में अपना सहयोग दे सकते हैं। तो दोस्तों, आज का वीडियो बस इतना ही। वीडियो को करते हैं समाप्त। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं दोस्तों फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी और कहानी के साथ।